सबसे पहले सर आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ZPC के लिए थैंक यू। और आज आप ZPC बनते ही आज का ये पहला स्पोर्ट वेरिफिकेशन है। तो आज गुनरवाना विलेज और वाग विलेज में आप स्पोर्ट वेरिफिकेशन किया। तो इस स्पोर्ट वेरिफिकेशन में आपका क्या सही पाया और क्या गलत पाया? इसमें तो सुबह में जहाँ मैं गुनरवाना में हम जो विजिट किया उसमें जहाँ जहाँ पब्लिक का मेजर यूज जगह वहाँ मैं बांगोदेर में बनाया सकपित। और ये वो एक तो गुनरवाना वाला डेरे का सामने में भी बनाया। मेरा इसको तो हम सेटिस्फाई हुआ। और जहाँ में मेरा थोड़ा ये था, यहाँ में आपका उसमें नहीं आता FFC में थोड़ा वो जो CC स्टेप बनाया उसको तो मैंने बोला देखिए एक पार्ट को बढ़िया से बनाइए, 3-4 पार्ट पर छोटा छोटा बना के जो पब्लिक यूज में जो खास नहीं होता है इस चीज़ को कीजिए बोल के हम GPC का मिस्टर को हम बोल दिया। उसमें तो मेरा सेटिस्फाई है। और जहाँ अभी वाग में आया तो वाग में देखिए जहाँ जहाँ बनाया मेरा हिसाब में हमेशा हम बोलता है GPDP बनेगा, उसका बाद ग्राम पंचायत में पास करके ग्राम पंचायत मीटिंग बना के उसका बाद कॉपी तो डिपार्टमेंट को जब सबमिशन होता है हमको कॉपी तो दे दीजिए मेरा जुरिडिक्शन का। मैंने पहले से भी बोला आज भी बोल रहा है। और जहाँ मैं यहाँ देखा है जिस जगह में पब्लिक मेजर यूटिलिटी होता है, जहाँ में ज़्यादा यूज होता है उसी में बनाना चाहिए। जो पार्ट में उधर इंडिविजुअल हेड गम का कंपाउंड का अंदर बनाया, एक तो ये उसका सामने में कम से कम 150 फीट का अंदर में फिर बनाया, उसका बाद फिर उसका 200 फीट करीब में उसमें फिर बनाया, और एक तो यहाँ में फिर उसका 100 फीट का अंदर में फिर बनाया। मेरा हिसाब में हम इसको थोड़ा पब्लिक यूटिलिटी में इसको हम थोड़ा नहीं मान रहे, थोड़ा कम से कम जहाँ में पब्लिक मेजर यूज़ होता है उसमें बनाना चाहिए। और एक तो बात है हम एज ए मेरा जुरिडिक्शन में एज ए पोबुयम्बू का ZPM होने का नाते मेरा जुरिडिक्शन है। आज तो हम वेस्ट सियांग का जिला परिषद चेयरपर्सन है, लेकिन हम हमेशा सोचता है कि पब्लिक कोई भी डिमांड करेगा इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ग्राम हो या GPC हो या जिला हो या ऑनरेबल MLA हो, पब्लिक का इंटरेस्ट में पब्लिक बनाया। पब्लिक का दुख दर्द को सुनना चाहिए, अपना इंटरेस्ट में जहाँ चाहे वहाँ नहीं बनाने, एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एज पर पब्लिक का सजेशन लेके जहाँ ज़रूरी होता है उधर बनाना चाहिए। जहाँ तक मैं वाग का चीज़ को देखा इसमें थोड़ा मेरा सेटिस्फाई नहीं है। और जहाँ में यह आप ये सब विजिट किया है और ये ज़मीन विजिट किया है और मैंने विजिट किया है, मेरा साथ GPM लोग भी था, लेकिन यहाँ में बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है। हम इसको तो मेरा हिसाब में जो मेरा स्पोर्ट में जो मेरा फर्स्ट विजिट में जो स्पोर्ट में जो हम लोग का जो नियम का अनुसार गया उसको तो हम गवर्नमेंट को लिखेगा। मेरा हिसाब में कोई इंडिविजुअल नहीं है, एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबको सुनने के लिए, सबका बात सुनने के लिए, सबको डिमांड को तो फुलफिल नहीं कर सकेगा, कभी भी ट्राई करना है। पब्लिक तो बोलेगा ही, पब्लिक को तो जो भी है पब्लिक का डिमांड को तो 100% करना है ऐसा बना, लेकिन पब्लिक का सजेशन लेना चाहिए। जहाँ में मेजर यूज होगा उस चीज़ को देखना चाहिए। और हम सभी को अनुरोध करता है कि आइंदा से ऐसे 2 बार ये गलती नहीं करना है। जहाँ जो भी है सेंट्रल पार्टी मॉनिटरिंग पार्टी विजिट करेगा या डिपार्टमेंट कोई भी PHC हो या PWD हो, कोई भी हो, जब विजिट करेगा या पंचायत डिपार्टमेंट से भी कोई विजिट करेगा, ऐसा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपका नियम का अनुसार रहना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करके ऐसा इस चीज़ को मैं 2 बार रिपीट से बोल रहा हूँ, हम गवर्नमेंट को लिखेगा और DC को लिखेगा। इस चीज़ को हम इसको सेटिस्फाइड नहीं है। और बाकी जो है डेवलपमेंट को हम भी साथ देगा, जहाँ भी हो, मेरा पोबुयम्बू का जुरिडिक्शन में हो या एज ए जिला परिषद चेयरपर्सन, उस हिसाब में 3 ऑनरेबल MLA का लीर मोबा और ये आलोंग ईस्ट आलोंग वेस्ट, उसका भी जो जहाँ भी है जहाँ ज़रूरी है उसी जगह को भी हम स्पॉट वेरिफिकेशन करेगा, रिपोर्ट गवर्नमेंट को देगा, डिपार्टमेंट को देगा।
और मेरा तो कोई और ज़्यादा बात नहीं करना, इतना ही है। सर, एज आप ZPC एजुकेशन और विलेज डेवलपमेंट के बारे में आप कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? हम जहाँ तक ये देखा, एजुकेशन का हम हमेशा बोलते हैं, कोई भी भाषण में हम बोलते हैं, कोई भी जहाँ में भी हम जाएगा हम बोलते हैं एजुकेशन को हम टॉप प्रायोरिटी में मानते हैं। बिना एजुकेशन में तो एरिया का और देश का या स्टेट का कुछ होगा ही नहीं। इसलिए हम सोचता है जहाँ में एजुकेशन में भी जो फंड दे रहा है इस चीज़ को जहाँ में फंड दे उस चीज़ का अच्छा से यूज़ करना चाहिए। और जब एजुकेशन होगा, आपको कल अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिल रही सभी आपका बिजनेस भी इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। और जहाँ एजुकेशन है वहाँ में तो आपका एरिया का डेवलपमेंट ज़्यादा है। इसलिए हम एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में लेते हैं। और गांव में जो है, गांव में तो रूरल एरिया में ज़्यादातर मैक्सिमम पढ़ाई लिखाई कम है। और इसीलिए ये अभी मोदी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य भारत अभियान हज़ारों स्कीम इम्प्लीमेंट किया कि रूरल एरिया को आगे बढ़ सके। इसलिए मेरा गांव वाला को भी और मेरा ग्राम पंचायत लोग को भी हम अनुरोध है कि गांव को साफ़ सुथरा और गांव का डेवलपमेंट में जितना जो स्कीम आ रहा है ये डबल इंजन बोलता है। स्टेट में भी रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी बीजेपी गवर्नमेंट, डबल इंजन बोले। इसी हिसाब में फंड अवेलेबल दे रहा है। इस चीज़ को गांव को आगे बढ़ाने का कोशिश करना है, ताकि गांव आगे बढ़ेगा तो गांव में साफ़ सुथरा सही होगा। और गांव का नॉलेज एजुकेशन में भी जहाँ यूपीएस है, यहाँ में लोअर प्राइमरी, उस चीज़ को टॉप प्रायोरिटी में लेना है। और सेकेंडरी तो मेरा जुरिडिक्शन में सेकेंडरी एक्ट है, वो सेकेंडरी भी आज जो CBSE में क्या 5% में कितना हुआ है, इस चीज़ को हमारा एरिया और हमारा बांगो इसको बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम चाहता है कि ये एजुकेशन का जहाँ में जो इंसान इन लोग से हम डिस्कस करेगा, इस चीज़ को हम रिसफल करना गवर्नमेंट को DC को बोल के DDC को रिसफल करना चाहता हूँ। यह 5% तो सबसे शर्म का बात है एरिया का। सर, ऐसा भी है, देखा गया है कि जो स्कूल है वह गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे जो टीचर पोस्टिंग किया है तो वो क्वार्टर में नहीं बैठते, जबकि आलो से अपना ड्यूटी करते हैं। तो उनके लिए आप टीचर लोग को क्या कहना चाहिए? क्वार्टर तो अवेलेबल है। इसको मैंने देखा है जहाँ में आपका पब्लिक सेकेंडरी स्कूल है वहाँ में क्वार्टर अवेलेबल है, लेकिन क्वार्टर अवेलेबल है इस चीज़ में आपका टीचर लोग को आप लोग बेटियाँ बोला उसको बोलता है हम लोग का जो क्वार्टर बनाए एज पर स्पेसिफिकेशन में नहीं बनाया। और जहाँ में वाटर प्रोविज़न, जहाँ में जो फैसिलिटी मिल रहा है उस हिसाब में नहीं होता है। इसलिए हम मैंने देखा ये नहीं होता है। स्कूल का सामने में जब टीचर लोग, टीचिंग स्टाफ जब बैठेगा, ये कम से कम जब भी स्टूडेंट जो चीज़ का ज़रूरी होगा पूछ भी सकता है। और सामने में बैठ के नॉलेज देना सबसे हम, ये बाहर से आके जब क्वार्टर अवेलेबल है जैसे कि सेकेंडरी स्कूल में, इसको हम दुख है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वार्टर जो बनाए, हाँ जहाँ में क्वार्टर नहीं बने वो अलग बात है। क्वार्टर का प्रोविज़न है तो इसको मेंटेनेंस क्या करना है, कैसे करना है, डिपार्टमेंट को लिखना है और लीडर लोग को बोलना है। इसको मेंटेनेंस करके हम सोचते हैं आने वाला मेरा समय में इसको मेंटेनेंस करके हम उन लोग को, टीचिंग स्टाफ को रिक्वेस्ट करेगा बैठने के लिए। और जहाँ में क्वार्टर नहीं है इसको भी बार बार हम ऑनरेबल लोग को भी बोल रहे हैं। देखिए जहाँ में एजुकेशन का में आपका क्वार्टर होना चाहिए और प्रेयर हॉल होना चाहिए और रिक्रेशन रूम होना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए। ये मैक्सिमम गवर्नमेंट खराब नहीं पाना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट बोलने में बहुत बोलता है लेकिन नहीं हो रहा है। मेरा बहने में भी यूपीएस है, वहाँ में भी जो बनाया जितना जो स्कूल रूम है और फेयर हॉल है और रोस्तों में ये सब और स्कूल का दे रहे हैं, वो सब हम लोग दूसरा फंड लेके इसका बनाया है। हमें एजुकेशन का कोई 1 रुपया भी फंड नहीं है। इस चीज़ को हम सोचता है कि हमारा ऑनरेबल लोग भी कम से कम एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में लें। जहाँ में बाउंड्री वॉल नहीं, कल बाउंड्री वॉल नहीं होने से स्कूल का एंक्रोच हो जाता है। तो ये चीज़ को भी देखते हुए इस चीज़ को गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को लिखना है, इसके से आगे बढ़ना है। और जहाँ में मेरा बहने में तो टीचर क्वार्टर नहीं, सिर्फ 2 यूनिट है। 2 यूनिट को भी मैं चाहता हूँ कि 2 यूनिट में
सर भी इतना, और हम ऑनरेबल को भी बहुत बोला है तीसरा क्वार्टर बना देना चाहिए। कोई भी एमएलए ले दो, इधर एसपी हो बना देना चाहिए। हम मेरा हिसाब में एजुकेशन को हम टॉप प्रायोरिटी में हम चाहता है कि इस हिसाब में हम भी काम करेगा।